दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपके अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो गाइड में आप सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों हमारे द्वारा जो भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं, जिन टॉपिक्स के ऊपर हम वीडियोस बना रहे हैं, दोस्तों आप अपना प्यार स्नेह देके उन वीडियोस को पसंद करते हैं तो उसका तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों जितने भी व्यूअर्स हमारी वीडियोस को देखते हैं, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उद्देश्य वीडियोस डालने का यही होता है कि आगे जाके आगामी दिनों में हम लाइव सेशन जो है आप लोगों के साथ शुरू कर पाएँ। प्रयास यही है कि कुंडली के बारे में जितनी भी ज्ञानवर्धक बातें हम शेयर कर पाएँ आप लोगों के साथ, उतना ही अच्छा है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है दोस्तों। और ज्योतिष के इस सफ़र में ग्रहों के क्या फल हो सकते हैं, गोचर में ग्रहों के क्या फल बन सकते हैं, उनकी पूरी जानकारी हम अपने इसी चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं। दोस्तों आज बात करेंगे हम राहु के बारे में। कुंडली में राहु केतु शनि ये तीनों पापी ग्रहों की संज्ञा में आते हैं, और कुंडली में सबसे ज़्यादा उपाय भी जितने हम करते हैं वो भी राहु केतु शनि के ही होते हैं। इनके पीछे लॉजिक भी आप समझिए कि हम उपाय इनकी ज़्यादा क्यों करते हैं। दोस्तों आम तौर पे दोस्तों जितने भी पाप ग्रह हैं और पापी ग्रह हैं और सौम्य ग्रह हैं, इनको तीन कैटेगरी में रखा गया है। एक देव कैटेगरी के ग्रह होते हैं, एक दानव कैटेगरी के ग्रह होते हैं। तो इन दोनों कैटेगरियों में सिर्फ एक ग्रह ही ऐसा है जितना कि उसकी दोस्ती देव की तरफ भी होती है और दानव की तरफ भी होती है। कहने का भाव बुध ग्रह। अब बुध जब सूर्य से मिलते हैं तो बुध आदित्य योग बनाते हैं, वही अगर शनि के साथ मिलते हैं तो एक अच्छा बिजनेसमैन बनाते हैं। कुंडली की बातें हैं, कुंडली के रहस्य हैं। कुंडली का हर भाव अपनी काबिलियत रखता है। कोई भी ग्रह किसी भी भाव में होता है दोस्तों, उसके फल जो होंगे दोस्तों अच्छे और बुरे वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। ग्रहों ने अपना फल जो है वो देना ही होता है। टॉपिक के ऊपर आते हैं दोस्तों। राहु के बारे में अगर हम बात करें तो राहु कुंडली में एक छाया ग्रह बोले गए हैं दोस्तों। कुंडली की सूत्राधार अनुसार 12वां भाव राहु का ही भाव है। कारक भाव 12वें भाव के राहु देव हैं। राहु 12वें के कारक भी हैं। कुंडली के 12वें भाव में ही राहु नीच के होते हैं। अब जितनी भी समस्याएं इंसान को अपनी ज़िंदगी में आती हैं दोस्तों, चाहे वो पैसे की खराबी हो, खर्चों का बढ़ जाना हो, हॉस्पिटलाइजेशन हो, झटके हों, या फिर आपकी बरकत की थाली में छेद हो जाए, पैसा आंधी की तरह आए और तूफान की तरह चला जाए, तो ये भी तो राहु की ही दुआ है दोस्तों। इंसान राहु जब देने पे आते हैं तो इंसान को बड़ी क्लेवर बुद्धि देते हैं, अच्छे विचार देते हैं, क्रिएटिव माइंड देते हैं। पर बात फिर वही आ गई कि राहु आपकी कुंडली में बैठे कहाँ पे हैं। अच्छे भावों में बैठे हों, बुध के भावों में बैठे हों तो उच्च के बन जाते हैं, बृहस्पति के भावों में बैठ जाएं तो नीच के बन जाते हैं। अब कुंडली में दोस्तों राहु को अगर आप समझें तो आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ़ें, चाहे वो आपके अड़चने हों, कामों में रुकावटें हों, ससुराल के कारक राहु देव हैं। कहने का भाव अगर आपकी ससुराल से नहीं बनती तो राहु कुंडली में आपके पीड़ित अवस्था में पाए जाएंगे। लिटिगेशन, थाना, कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े, एक्सीडेंट, खर्चे, बेबुनियाद भ्रांतियाँ, ये सब राहु हैं। सच को झूठ बनाने की ताकत राहु है दोस्तों। स्मोकिंग की आदत राहु है, नशा राहु है। दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल राहु है। 2 नंबर का पैसा राहु है। गलत काम राहु है। दोस्तों राहु देने पे आते हैं तो चुटकियों में काम कर देते हैं इंसान का, लेकिन जब लेने पे आते हैं तो काम भी वो चुटकियों में ही खो लेते हैं। कहने के बाद नुकसान भी चुटकियों में ही देते हैं, क्योंकि अचानक लगे हुए झटके जो है वो राहु के होते हैं। केतु तो मिस्ट्री है, रहस्य है दोस्तों, लेकिन राहु क्या है? राहु आंधी है, बिजली है।
अब कुंडली के द्वादश भाव में राहु बैठते हैं, यहाँ पे वो पक्के घर में बैठ गए, पक्के घर के मालिक हैं। अब कुंडली में कोई भी ग्रह अपने राशि में बैठा हो, पक्के घर में बैठा हो, तो उसके फल निश्चित है, वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। उपायों से कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, क्योंकि वो भाव अपने ही भाव में आके बैठ गए। अब कोई ग्रह अपने खुद के घर में बैठ गया दोस्तों, तो उस घर से उसे कैसे हम अलग कर सकते हैं, तो इस चीज़ को भी समझना जरूरी है। कई बार लोग जो होते हैं दोस्तों, मैंने देखा है कि द्वादश में राहु बैठे होते हैं तो कच्चे कोयले जल प्रवाह करवा देते हैं। पानी चंद्रमा का है, राहु हमेशा चंद्रमा से शांत होते हैं, मंगल से कंट्रोल होते हैं। कुंडली में मंगल बलवान होगा तो राहु आपके कंट्रोल में रहेंगे। मंगल महावत है, राहु हाथी है दोस्तों। हाथी की कमांड अगर महावत के पास होगी, मीन्स मंगल के पास होगी, तो हमेशा कंट्रोल में रहेगा। इसीलिए बोला गया है कि कुंडली में राहु कहीं पे भी बैठे हों, चाहे उच्च के हों चाहे वो नीच के हों, लेकिन अगर कुंडली में मंगल खाना नंबर 12 में बैठे हैं दोस्तों, तो राहु हमेशा आपके कंट्रोल में रहेंगे। दूसरी बात दोस्तों, राहु को चंद्रमा से कहीं ना कहीं हम शांत करते हैं। इसीलिए जब कोई भी उपाय राहु का किया जाता है जो जल प्रवाह के समान हो, चाहे वो कच्चे कोयले हों, जौ हों, ये कोई भी कैटेगरी में, चाहे वो लेड के सिक्के हों, जब हम खाना नंबर 4 में से जल प्रवाह करते हैं तो वहाँ पे राहु का जो सिस्टम होता है वो शांत स्वभाव का बन जाता है। रुकावटें जो हैं वो शांत स्वभाव की बन जाती हैं, तकलीफ़ें कम आती हैं। लेकिन लॉजिक के अनुसार आपको जल प्रवाह का समान जो होता है वो तभी करना चाहिए अगर कुंडली में आपके चंद्रमा अच्छे भावों में बैठे हों। कहने का भाव, कुंडली में चंद्रमा आपके बाद के घरों में हो, 6, 8, 12 में हो, और आपने राहु की चीज़ें जल प्रवाह कर दी। अब कहीं ना कहीं जल प्रवाह करने के बाद चंद्रमा को तो कष्ट आएगा ही आएगा। अगर कुंडली में चंद्रमा खुद पीड़ित अवस्था में बैठे हों तो आपको डबल नुकसान होगा उस चीज़ से। कई बार लोग देखते नहीं हैं, जल प्रवाह समान जो है वो कर देते हैं, तो नुकसान उसके बाद बढ़ जाते हैं। नुकसान भी क्या होंगे दोस्तों, जल प्रवाह करने के बाद राहु की चीज़ों के बाद अगर आपके घर में बिजली का सामान सड़ने लग जाए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सड़ जाएं, पखे, ट्यूब, बिजली, ये सब चीज़ें घटाघट नुकसान होने लग जाए, मोबाइल गुम जाए, पर्स गिर जाए, बाथरूम में पानी की लीकेज शुरू हो जाए, माता को तकलीफ़ें आनी शुरू हो जाएँ, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगने लग जाएँ, नौकरी चली जाए, या फिर आपके घर में मेंटल पीस ख़त्म हो जाए, तो ये सब चीज़ें तब होंगी अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है और कुंडली में आपने राहु के उपाय कर दिए। तो इसीलिए उपायों का स्वरूप तभी किया जाता है दोस्तों अगर उस भाव के कारक भी ठीक हों। चंद्रमा खाना नंबर 4 के कारक भी हैं, राशिपति भी हैं। कुंडली में चंद्रमा अच्छे बैठे हुए हैं तो तभी आप जल प्रवाह का जो समान है वो कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, राहु द्वादश में नीच के भी हैं, कारक भी हैं। अब कुंडली में द्वादश के फल क्या होंगे, विदेश की यात्राएं आपकी करवा देंगे। विदेश की यात्राएं करवा तो देंगे लेकिन वापस भी आपको ले आएंगे धरती पे, इंडिया। कहने का भाव, खर्चे करवा देंगे, वहाँ पे दिन नहीं लगेगा। क्योंकि अगर कुंडली में राहु को देखना है तो बुध को भी देखना पड़ेगा। अगर कुंडली में बुध खराब है तो सेटलमेंट नहीं होने देंगे आपकी। राहु द्वादश के फल ये बन गए। अब राहु को अगर हम अष्टम के फल देखेंगे तो अष्टम भाव क्या है, अष्टम भाव भी तो तकलीफें ही हैं दोस्तों। मंगल बुध का भाव है, मंगल शनि का भाव है। अब यहाँ पे राहु का धुआं बढ़ जाएगा। शनि और मंगल की तीव्रता के कारण यहाँ पे एक्सीडेंट के योग बन जाते हैं, भाइयों से क्लेश के योग बन जाते हैं, दोस्तों यारों से क्लेश के योग बन जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, प्रॉपर्टियों के विवाद जो है वो बन जाते हैं। खुद के रिश्तेदार ही आपको कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश करते हैं जब कुंडली के खाना नंबर 8 में राहु बन जाते हैं। ये कैटेगरी तब भी बन सकती है अगर आपकी कुंडली में वर्ष फल में अष्टम में राहु आ गए। ससुराल वालों से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे। अष्टम भाव के राहु की निशानी है। अष्टम में राहु बैठ के दूसरे भाव को देखेंगे तो लाइफ में पैसे की जो स्टेबिलिटी है वो पंगूड़े की तरह होगी। एक दिन पैसा आया, 4 दिन पैसा नहीं आया, तो कहने का भाव लाइफ स्टेबल नहीं चलेगी। ये अष्टम के राहु के फल हैं। इसी तरह कुंडली में राहु को आपको देखना होता है कि आपके कौन से भाव में बैठे हैं, किस भाव को वो ऑपरेट कर रहे हैं।
लगन में बैठे हैं तो गद्दी पे बैठ के आके आपके माइंड पे आके बैठ के आपके दिमाग में आके बैठ के। भाव किसका है? सूर्य का है। लगन में राहु बैठे तो सूर्य को क्या लगा? ग्रहण लगेगा। सूर्य क्या है? आपका कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, डिसिप्लिन है, जॉब है, तरक्की है, प्रमोशन है, इन सभी चीज़ों के ऊपर ग्रहण लगा देगा। अच्छी भली चल रही नौकरी में रुकावटें आ जाएंगी, नौकरी छोड़ दोगे, रिजाइन दे दोगे। उपाय बनते हैं राहु लगन के। तो इसी तरह दूसरे में बैंक बैलेंस है, ससुराल के कारक हैं तो दूसरा लॉस का भी होता है। पैतृक धन भी है, इकट्ठा जमा धन भी होता है, बृहस्पति का भाव है। तो यहाँ पे मंदिर में बैठे हुए राहु की छाया पड़ने के कारण पैसा आएगा निकल जाएगा, स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। उपाय बनते हैं। तीसरे में उच्च के हैं, बुध की राशि है, मंगल का कारक भाव है। अब मंगल के घर में राहु ऑलरेडी कंट्रोल में है, कारक भाव है, पराक्रम भाव है। पराक्रम में मंगल की ताकत से राहु कंट्रोल है, लेकिन वही बुध की बुद्धि भी है यहाँ पे। तो राहु बुध से मिलेंगे तो क्लेवर माइंड, दूर अंदेशी होगा, बड़ी से बड़ी समस्याओं में से निकलने वाला होगा और कभी भी कर्ज रहित नहीं होगा। कहने का भाव, कर्जा छोड़ेगा नहीं, कर्जा ले भी लिया तो उसे उतार देगा। राहु तीसरे वाला उच्च का भी बोला गया है और दूर अंदेशे भी बोला गया है। दोस्तों ये क्यों बोला गया है? क्योंकि यह बुध का राशिपति है, मिथुन राशि पड़ती है और मंगल के कारक है। अब मंगल से राहु कंट्रोल भी है और बुध से अच्छी उनकी ट्यूनिंग भी बनती है। तो इसी तरह दोस्तों हमेशा कुंडली में तभी उपाय करें अगर आपकी कुंडली में राहु की पोजीशन खराब हो और जिस भाव में वो राहु देव बैठे हुए हैं उस भाव के कारकपति कहाँ पे हैं। कई बार दोस्तों मैंने देखा है कि अष्टम में राहु बैठे हुए हैं, लोग जो हैं वो लेड के सिक्के जल प्रवाह करवा रहे हैं पानी के अंदर। अब अष्टम राहु के 6 उपाय बनते हैं। कहने का अब आप किचन में बैठ के खाना खाएं, चांदी का चकोर पतरा अपने जेब में रखें, बाथरूम को साफ रखें और लेड के सिक्के जल प्रवाह करें, खोटे सिक्के जल प्रवाह करें। आपने उपाय किए भी होंगे। एक खोटा सिक्का मंदिर में आप रखते जाएं, इस तरह के उपाय होते हैं दोस्तों। लेकिन लेड का उपाय आपने तब करना होता है दोस्तों अगर आपकी कुंडली में शनि खराब हो। लिटिगेशन, दुख, तकलीफें, प्रॉब्लम्स शनि और राहु के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। अष्टम भाव नुकसान का है। अगर कुंडली में शनि अच्छे बैठे हुए हैं, लिटिगेशन आपको नहीं है, तो आप फिर ये उपाय क्यों करेंगे? आपने मंगल को यहाँ पर अच्छा रखना है। तो इसीलिए उपायों के स्वरूप को समझते हुए ही आप उपाय करें। ओवरऑल राहु के लिए नीले काले कपड़े मत पहने, धुआं घर में ज़्यादा ना करें, बाथरूम की सफाई करते रहें और मंदिर की दहलीज के ऊपर पोछा जो है वो लगाते रहें। तो इससे भी आपको राहु के फल अति उत्तम जो मिलते जाएंगे। और कोड़ियों की सेवा अति उत्तम उपाय होता है राहु का दोस्तों। उनको हर बर्थडे के दिन कुछ ना कुछ फीड करवाएं, उनको दान दक्षिणा दें और हर 6-6 महीने बाद अपने स्वरूप आप उपाय जो वो कर सकते हैं। तो इस तरह आप राहु को समझते हुए उपाय करें। उम्मीद है आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन की बेल को ऑन कर लें और ऐसी ही और वीडियोस जानने के लिए आप चैनल को जरूर प्यार दें, सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपका कोई बेसिक क्वेश्चन हो, किसी टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछें दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।